कहना चाहता हूँ कि जो मूवी जो बनाई है 370 ये पूरा बीजेपी का प्रचार है और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं 0 नंबर इसको देना चाहूँगा। कैसी लगी भैया मूवी आपको? अच्छी है। कैसी लगी सर मूवी कैसी लगी भैया? मूवी कैसी लगी सर? मूवी बहुत अच्छी है। आदमी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह क्या पॉलिटिकल पार्टी भी रिस्क लेती हैं और काम करती हैं। मैं कहूँगा कि सारे इंडियंस को वॉच करना चाहिए कि 370 में वाकई में संवैधानिक तरीके से बिना किसी रॉयट के जम्मू कश्मीर में एक भी खून बहाए उन्होंने कितना प्रैक्टिकली हटाया है और देश हमारा किस तरह मूव कर रहा है आगे इन छोटी छोटी बातों को लेकर। मैं कहूँगा हर किसी से अपील करूँगा कि लोगों को सच फिल्म के ज़ाहिर सामने आने का तरीका ये बहुत अच्छा है और आदमी को अप्रिशिएट करनी चाहिए ऐसी मूवीज़। जम्मू कश्मीर में जो हुआ था इसकी रियलिटी दिखाई है इसमें? हाँ बिल्कुल दिखाई है। रेटिंग कितनी देना चाहोगे? इस फिल्म की रेटिंग मैं कहूँगा कि सही मायने में ऐसी मूवी 10 में से 9 साढ़े 9 मिलनी चाहिए, जिसमें हर आवाम को देखनी चाहिए कि सही मायने में कैसा काम होता है। ये देखी हमने आर्टिकल 370। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो बिल्कुल कश्मीर में हो रहा था ऐसा हुआ बना के रखा हुआ था अलगाववादियों ने, अल्पसंख्यकों ने, कि अगर धारा 370 को हटाया तो बारूद के ढेर में आग लगाने के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मच्छर तक नहीं मरा। और इस तरीके से मैं तो डायरेक्टर को या इनके पात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के पात्र उन्होंने चुने हैं कि बिल्कुल रियलिटी प्रकाशित कर दी है कि सबके चेहरे नकाब उतार दिया है। बहुत अच्छी मूवी बनी है। आप चाहते हो कि इस मूवी जी जागरूकता के लिए? हाँ, ऐसी मूवी आती रहनी चाहिए। सबकी आंखें खोल के रख दी सबकी, सारी आवाम को बहुत अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा सुंदर मूवी है। जय श्री राम। रेटिंग कितनी देना चाहोगे? रेटिंग 10 में से 10, फुल रेटिंग। धारा 370 जो है ज़बरदस्ती लगवाई गई थी। ये क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो इसलिए लगवाई गई थी। उन्होंने लिख दिया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा हुआ है कि भारत का ही हिस्सा है कश्मीर। कश्मीर को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डाल करके ये बात कही थी धारा 370 लगवाने के लिए, इसलिए धारा 370 लगा करके और इन लोगों को सबको गुमराह किया गया, पूरे भारत को, और उसको अलग मुल्क बना दिया गया। इसमें मूवी में रियलिटी दिखाई है जो हुआ था? नहीं, रियलिटी नहीं दिखाई है। अच्छा, ये सब जागरूकता करने के लिए तो है। हाँ, ये सारी जागरूकता करने के लिए तो है। रेटिंग कितनी देना चाहोगे? 10 में से 10 देंगे। मैम कैसी लगी मूवी आपको? इट वाज अ वंडरफुल। मैम मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी। सर मूवी कैसी लगी आपको? बढ़िया पिक्चर है, बहुत अच्छी थी। स्टोरी वगैरह बहुत जी। रेटिंग कितनी देना चाहोगे? 5 में से पूरे 5। सर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो मूवी जो बनाई है 370 ये पूरा बीजेपी का प्रचार है और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं 0 नंबर इसको देना चाहूँगा। कुछ भी नहीं है। नागरिकता की कर दी है। हाँ ना, सिर्फ बीजेपी का प्रचार है कि हमने ये कर दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं है पर इसमें। आने के लिए जो है हाँ, बस वही चीज़ थी। अच्छा, बाकी और कुछ रियलिटी? बाकी कुछ नहीं है। 0% है इसका वो। रेटिंग कितनी देना चाहोगे? 0 0 0 बिल्कुल। थैंक यू। मैम मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी स्टोरी वगैरह कैसी लगी? स्टोरी वगैरह बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ कुल मिलाकर बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है, पढ़ी गई है, स्क्रिप्टेड है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसमें मतलब जागरूकता दिखाई है पब्लिक की? हाँ, बहुत अच्छी जागरूकता है। असल में 2-2.5 घंटे में हमने पूरा इतिहास समझ लिया, क्या अभी तक हुआ है, आर्टिकल 370 कैसे हटा, ये पूरा प्रोसेस हमने 2.5 घंटे में समझ लिया। कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, सब बिल्कुल सही है, अच्छा है। रेटिंग कितनी देना चाहोगे 10 में? 10 आउट ऑफ 10। हाँ, मैं मूवी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारे देशवासियों ने जो आर्टिकल 370 के विषय में केवल सुना ही है, इस मूवी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया गया। आर्टिकल 370 के विषय में जम्मू एंड कश्मीर में जैसे दलितों को पढ़ने के बावजूद ही किसी चीज़ का अधिकार नहीं था और हमारे जम्मू कश्मीर में को एक देश का इंडिया का एक अलग अंग बना दिया गया था। आर्टिकल 370 के तहत हमें ये जानकारी मिली इस मूवी के माध्यम से कि वो देश का हिस्सा है, वहाँ पर उसे केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। पूरा जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का है, ना कि किसी का है हिस्सा, उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, वो भारतवर्ष का हिस्सा है। ये आर्टिकल 370 के द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है।
इसमें ये भी दिखाया है कि हर नागरिक अपने प्रति मतलब आज़ाद है, वो कोई कहीं भी जाके रह सकता है। हाँ बिल्कुल, हर नागरिक वहाँ आज़ाद है, वो कहीं भी जाके रह सकता है। हमें हमारे अधिकार सभी प्रकार के मिल गए, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। और आतंकवादी जो गतिविधियाँ 370 से जो उनको साहस मिल रहा था, अब उस पर रोक लगा दी गई है। और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण वहाँ पर केंद्र का हस्तक्षेप सदैव बना रहेगा, जिससे वहाँ आपराधिक घटनाएं और इस पर लगाम लगेगी। इसको मतलब देखकर जागरूकता मिली कुछ पब्लिक के थ्रू या और ज़बरदस्त जागरूकता मिली है। अब तक की किसी भी सरकार ने इस प्रकार का आर्टिकल लागू नहीं किया है। 370 आर्टिकल अभी तक की किसी सरकार ने लगाया नहीं, ना ही हटाया है इसको, और ना ही इस पर कोई विषय पर चर्चा की, ना ही इस पर कोई गंभीरता दिखाई। वहाँ की आपराधिक घटनाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने जो जिस प्रकार से ये आर्टिकल 370 पर कार्य किया है, इसको हटाया है और नए नियम उसमें लागू किए। ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। रेटिंग कितनी देना चाहोगे 10 और 10 में से 10 रेटिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।